जी अस्सलाम वालेकुम, इदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मदान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम डिस्कस करेंगे इनगल्पिंग कोर्स क्लास नंबर 8। क्लास का टॉपिक क्या है? हाउ एंड व्हेन इनगल्पिंग बिकम रिस्की। हमने ये जो इनगल्पिंग का सिलसिला जारी किया है इनगल्पिंग कोर्स का, इसमें क्लास नंबर 8 है और क्लास का टॉपिक है हाउ एंड व्हेन इनगल्पिंग बिकम रिस्की। इसका मतलब ये है कि कब और कैसे एक इनगल्पिंग को जब आप मार्क करते हैं तो वो कैसे जो है वो रिस्की बन जाती है, क्या क्या वो चीज़ों को हमने देखना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बाय इनगल्पिंग की जो है वो मिसाल से आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये कुछ मार्किंग की है, आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये अगर आप देखें ये पैटर्न यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेड कैंडल है, इसको मैंने विक टू विक मार्क किया ऊपर और नीचे से। ठीक है, इसको एक ग्रीन कैंडल है अप साइड की तरफ ब्रेक किया है, इनगल्फ किया है और इसका अच्छा खासा जो है ऊपर की तरफ एक्सपेरिमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह इनगल्पिंग बाय इनगल्पिंग के रूल्स ये है कि जिस तरह ये बाय इनगल्पिंग बने, मार्केट ऊपर जाए अप साइड और अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करे, तो उसके बाद जब भी मार्केट इस जोन में आता है, ठीक है, इस बाय के जोन में, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नॉर्मली हम बाय की ट्रेड लेते हैं। लेकिन कंडीशन परस करे इस तरह हो जाए कि मार्केट आए और विदाउट टचिंग दिस रीज़न, मतलब आपका ये जो रीज़न है जोन है बाय का, ये बिल्कुल इसको टच ना करे। ठीक हो गया। और आपके जो बाय जोन है इससे पहले ही रिवर्स हो जाए, मतलब कुछ सेंट्स में कुछ पॉइंट्स में आपकी एंट्री मिस होके ये पहले से ही रिवर्स हो जाए और अपसाइड की तरफ निकल जाए। अब इस सूरत में क्या है, अब इस सूरत में आपकी एंट्री मिस हो गई, पर अगर आपने यहाँ से बाई लेनी थी या आपने यहाँ पे बाई लिमिट लगाया था, लेकिन वो मार्केट उसको टच करने ही नहीं आया। ठीक है, बल्कि कुछ पॉइंट से ही मिस करके आपकी एंट्री जो है वो मिस हो गई और आप मार्केट अपसाइड की तरफ अच्छा खासा निकल जाते हैं। अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप अगेन मार्केट का वेट करेंगे कि यहाँ पे आया और आप यहाँ से बाई एंट्री ले, तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये वाला जोन अब रिस्की हो गया है, क्योंकि इसने जितना मूवमेंट करना था ऊपर की साइड वो ऑलरेडी ये कर चुका है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फर्ज करें मार्केट यहाँ पे दूसरी दफ़ा आए नीचे की तरफ, तो आया हम यहाँ से बाई की एंट्री लेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये 50-50 होगा। ठीक है, या तो मार्केट अप साइड पे निकल जाएगी, दूसरी टाइम जो है उसको रिस्पेक्ट दे जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट इसको क्लियरली नीचे की तरफ ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, तो इस जोन के जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बिल्कुल 50-50 है। ठीक है, अब ये वाला जोन अगेन रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा, ये बिल्कुल 50-50 हो जाता है कि यहाँ से आप बाई की ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम के साथ इधर से क्या किया है, रिस्पेक्ट दी है विदाउट टचिंग दिस जोन। ठीक है, आपका ये जो बाई का जोन है इसको टच किए बगैर मार्केट कुछ पॉइंट्स से पहले ही रिवर्स होकर अप साइड पर निकल गई है। तो अब सेकंड टाइम मार्केट अगर इस जोन में आता है, ठीक है, ये जो बाय का जोन है, तो ये अब 50-50 होगा। ठीक है, अब ये वाला जो जोन है ये रिस्की हो गया। अब ये यहाँ से अगेन आपको प्रॉफिट दे सकता भी है और नहीं भी दे सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी यूँ समझो कि एक रिस्की जोन बन गया है, क्योंकि मार्केट कुछ पॉइंट से ही रिवर्स हो गया, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि मार्केट जोन को टच करके ही वो ऊपर जाएगा या कुछ पॉइंट्स मिस करके ऊपर जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों ने जो है वो फोकस से ध्यान से जब भी आप एनालिसिस करते हैं या इनगल्पिंग मार करते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है कि ये जोन जो है वो मिस हुआ है, तो आप लोग इस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो आपने कम वॉल्यूम के साथ, मतलब आपने बहुत ही कम लॉट साइज़ के साथ जो है उस पर सेकंड टाइम ट्रेड लेनी है। लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि ये वाला जोन फिर 50-50 होगा, ये रिस्पेक्ट दे भी सकता है, ये रिस्पेक्ट नहीं भी दे सकता। तो ये बाई की सूरत में हम इस तरह जो है वो इसको डील करते हैं। अच्छा, दूसरा है सेल एंगल। फर्स्ट इस तरह सेल एंगल बनी है, ये दूसरा पैटर्न है सेल के लिए मैंने मार्क किया है। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। परस करें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इसको सेल जो रेड कैंडल है इसने नीचे की तरफ इनगल्फ किया है, ब्रेक किया है और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम के साथ यहाँ से ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें सेल की ट्रेड किस तरह लेते हैं, जब मार्केट इस जोन में आए। ठीक है, ये जो जोन मार्क किया है ना, ये इस सेल एंगल के जोन में आए। अब परस करें मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आता है और इस जोन को परस करें आपने यहाँ से सेल लिमिट लगाया है इस प्राइस पे, लेकिन मार्केट आपके सेल लिमिट को नहीं उठाता और बिल्कुल आपके सेल लिमिट एंट्री पॉइंट से पहले ही वो रिवर्स हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो अब इस सूरत में ये वाला जो जोन है ना, ये इसका मतलब ये कि ये एंट्री आपसे मिस हो गई। ठीक है, क्योंकि आपने इसकी सेल लिमिट या जो भी है आपने एंट्री यहाँ से लेनी थी, लेकिन मार्केट थोड़ा सा 2-3-4 पॉइंट पहले ही रिवर्स होकर अच्छा खासा ड्रॉप हुआ। तो अब ये वाला जो जोन है ये आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। अब इसमें ये है कि परस करें मार्केट सेकंड टाइम अप साइड आए, ठीक है, इस जोन की तरफ, तो अब इसमें ये है कि ये वाला जो जोन है ये, ठीक है, ये रिस्की बनेगा। ये जो जोन है सेल का, तो यहाँ से अगर आप अगेन मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो ये वाला जोन आपके लिए रिस्की होगा, 50-50 होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो गई, इसने जो मूव करना था नीचे की साइड वो उसने किया है। अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये अगेन जो है यहाँ से ड्रॉप लेगा। ये वाला जो सेल का जोन है ये अब 50-50 हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे जो है वो एक इनगल्पिंग का जोन होता है। बेशक वो जितना भी स्ट्रॉन्ग जोन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मार्केट उससे पहले रिवर्स हो जाए और अपना जो मूव है, जो ड्रॉप है या अप साइड की तरफ मूव होता है वो कंप्लीट कर ले, तो नेक्स्ट टाइम वो जोन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% जो है हो जाती है।
तो आई होप आप लोगों को रिस्की इनगल्पिंग जोन का जो है वो पता चल गया होगा कि कब एक जोन जो है वो रिस्की बन जाता है, उस पर हम ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते। जब इसी तरह सिचुएशन बन जाए तो इस सिचुएशन में फिर आपने क्या करनी है, अगर आपने क्या करना है इस जोन से ट्रेड लेनी है, फर्ज करें आपकी एक दफ़ा एंट्री मिस हो गई और आप अगेन जो है वेट करें कि मार्केट अगेन इस जोन पे आए और यहाँ से मैं सेल की ट्रेड लूँगा, ठीक है, डाउन साइड की तरफ। तो ये आप इस अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि ये जोन जो है अब 50-50% है, ये यहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो ये चीज़ें मैंने कहा आप लोगों के साथ ये चीज़ें जो डिस्कस कर लूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।